बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रेपोजिशन ऑफ के हवाले से, उसका मीनिंग बताया था कि वो कहाँ कहाँ जुमले में किस तरह इस्तेमाल होता है, वो सब कुछ आपके सामने मैंने वीडियो में रखा था। ठीक है, आपसे शेयर किया था उसका नॉलेज। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो है ओ डबल एफ़। वो सिंगल एफ था, ये है ओ डबल एफ़ डबल। ठीक है, इसका सबसे पहले तो ये देखें इसका मीनिंग क्या है, इसमें इसको जुमले में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। से के मीनिंग में हमने जब भी जुमले में कोई से का वर्ड आना है वहाँ पे हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसको हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स में आपको बताऊंगी जहाँ जहाँ इसका इस्तेमाल होगा। अब इस्तेमाल करने के लिए इसकी दो लाइनें हैं जिनको आप लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहली लाइन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है तो वहाँ पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं या वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल होता है। अब ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट इंसान भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट चीज़ भी हो सकती है। मसलन मैंने क्या करना है, मैंने पेन, समझ लें पेन मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने पेन को उठा के मेज़ से उठा के मैंने बेड पे रख दिया है, मैंने पेन को मेज़ की सतह से अलग किया है, तो वहाँ पे मैं ऑफ का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं देखती हूँ, दूसरा मेरे पास क्या है, किसी भी चीज़ की सतह से चीज़ को अलग करना, उसके लिए मैं ऑफ इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है, आसान वर्डिंग में है, आसान ज़ुबान में है, आपको समझ आ जाएगी। मसलन पहली एग्ज़ाम्पल है पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। वही बात हुई कि मोबाइल को बिस्तर से उठा लो। अब मैंने उसको बिस्तर के ऊपर पड़ा है, बिस्तर की सतह के ऊपर पड़ा है, तो वहाँ पे मैंने ऑफ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बंदर पेड़ से कूदा, मोंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। बंदर पेड़ से कूदा, पेड़ से अलग हुआ। ठीक है, तीसरा ये है कि मैं स्क्रीन से धूल साफ कर रहा हूँ, आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉल ओ आएगा, ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर एक सतह है, सतह के ऊपर मिट्टी जमी है, उसको साफ करना है, तो वहाँ पे मैं ऑफ का इस्तेमाल करूँगी। मेज़ से कप उठा लो, मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है। अब ये देखिए, उतर रहा है, बस को छोड़ रहा है। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। वो घोड़े से गिर गई, शी फेल ऑफ द हॉर्स। मेरा कुत्ता कुर्सी से कूद गया, माई डॉग जम्प्ड ऑफ द चेयर। यानी उसने कुर्सी की सतह को छोड़ दिया, वो बस से उतरा, ही गॉट ऑफ द बस। ये थे मेरे पास थोड़े से जुमले सेंटेंसेस, आसान अल्फाज में आसान जो मीनिंग है वो कि से को हमने कहाँ पे रखना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। ये अब दूसरे नंबर पर ये देखें कि ऑफ ऑन। जब हम एक स्विच ऑन भी करते हैं, ऑफ भी करते हैं। लाइट का स्विच देख लें, बटन देख लें लाइट का। ऑफ़ किया, बिजली बंद, ऑन की, बिजली ऑन। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे ऑफ जौन सा है ऑन का ऑपोजिट है। मसलन इसका क्या है, सेंटेंस क्या होगा, लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। लाइट जला दो, स्विच ऑन द लाइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्विच दबा के हमने बल्ब या ट्यूब से बिजली की सप्लाई को हटा देना है, बिजली की सप्लाई को परे कर देना है। ऑफ क्या है, ऑफ सेम हमारे पास सिमिलर
टू अवे फ्रॉम है, ठीक है। अवे फ्रॉम का मतलब होता है परे, बहुत दूर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑफ और ऑन का इस्तेमाल करना है। वो कैसे करूँगी? मैं दरख्त पर बैठा, आई सैट ऑन द ट्री। मैं दरख्त से गिरा, आई फेल ऑफ द ट्री। मैं गिरा यानी मैं दरख्त पे बैठा था, मैं नीचे गिर गया, मैंने दरख्त की सतह को छोड़ दिया, मैंने दरख्त की जगह को छोड़ दिया। बस पे चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस। बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस। शर्ट पहनो, पुट ऑन द शर्ट। शर्ट उतारो, टेक ऑफ द शर्ट। मेरा घर मेन रोड पर है, माई हाउस इज़ ऑन द मेन रोड। मेरा घर मेन रोड से परे है, माई हाउस इज़ ऑफ द मेन रोड, ठीक है। परे है तो ऑफ आएगा। मेरी नज़र तुम पर है, माई आईज आर ऑन यू। मैं तुम्हारे ऊपर से नज़र हटा ही नहीं सकता, आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू। आसान एग्जाम्पल थी। ऑफ का इस्तेमाल हमने कहाँ पे करना है? इसमें दो चीज़ें सेम आई हैं, सॉरी दो चीज़ें मैंने नोट की हैं या दो चीज़ें आपको बता रही हूँ। एक तो से के लिए इस्तेमाल हुआ है, दूसरा इज़ सिमिलर टू द अवे फ्रॉम। तो ऑफ जो है वो अपोजिट किसका है? ऑन का। ये देखें। अब जो नेक्स्ट मेरे पास आती है चीज़ कि इसका जनरल यूज़ क्या है, इसका आम इस्तेमाल क्या है ऑफ का। ऑफ आम तौर पर या तो हम प्रपोजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम एडवर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मसलन मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आ जाएगा से परे, से दूर, वहाँ पे मैं ऑफ का इस्तेमाल करूँगी। बच्चा अपनी माँ की गोद से परे जा गिरा, द चाइल्ड फेल ऑफ द लैप ऑफ हर मदर। गेंद मेज से परे जा गिरी, द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल। मेज से परे जा गिरी, अब परे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। हम नुक्ते से महज 100 मीटर की दूरी पर थे। नुक्ता क्या है? उनके पहुंचने की जगह है। वी वर जस्ट 100 मीटर्स ऑफ द पॉइंट। अब नंबर 2 पे हमारे पास आता है, नंबर 2 पे है अभी दूर या बहुत पीछे। जहाँ जहाँ ये दो वर्ड आएंगे वहाँ वहाँ पे हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ पे ये दो लफ्ज़ आएंगे हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। साइंसदान अभी कैंसर का इलाज दरियाफ्त करने में बहुत पीछे हैं। साइंटिस्ट्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ अ कॉर फॉर कैंसर सॉरी, ठीक है। साइंसदान अभी कैंसर का इलाज दरियाफ्त करने में बहुत पीछे हैं। ऑफ आ गया क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि ऑफ जो है सिमिलर टू द अवे फ्रॉम। अब थर्ड नंबर पे है कि साथ ही मिलता हुआ या मुल्हका। मुल्हका कहते हैं किसी चीज़ के साथ अटैच होना, इल्हाक रखना। अब पहला है इसका सेंटेंस मेरे पास आता है, बड़े कमरे के साथ एक और बाथरूम है। देयर इज़ एन अदर बाथरूम ऑफ द मेन हॉल। बड़े कमरे को मेन हॉल कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आएगा, जहाँ जहाँ पे आपके पास आएगा थोड़ा आगे या ज़रा परे, तो वहाँ वहाँ पे आपने ऑफ का इस्तेमाल करना है। बड़ी सड़क के थोड़ा आगे मेरा एक बहुत बड़ा घर है। आई हैव अ बिग हाउस ऑफ द मेन रोड, ठीक है। ऑफ आ गया, ये देखें ऑफ आ गया। जहाज़ साहिल से ज़रा आगे डूब गया। द शिप सैंक ऑफ द शोर, ठीक है। बददिल के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ बददिल आ जाएगा, जहाँ जहाँ बुझा बुझा सा आ जाएगा वहाँ वहाँ हमने ऑफ का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल क्या है? काशिफ आज कुछ बुझा बुझा सा दिखाई दे रहा है। काशिफ इज़ ऑफ टुडे। हम कहते हैं ना तुम्हारा मूड आज ऑफ क्यों है, बुझा बुझा सा क्यों है, तो ऑफ हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो छठा है वो है दूर होना, छोड़ देना। इसकी एग्जांपल मेरे पास क्या है? बुरी सोहबत से दूर रहो, गेट ऑफ बैड कंपनी, गेट ऑफ दूर रहो। आखिरकार जाहिद ने मंशियात छोड़ दी। जाहिद इज़ फाइनली ऑफ द ड्रग्स, ऑफ छोड़ दी, ठीक है। ये था
परे हटा देना, छोड़ देना से के लिए, फिर किसी भी उसे दूर परे के लिए भी बता दिया, यानी इसको हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। नोटेड पॉइंट मेरे पास क्या है, नोटेड पॉइंट मेरे पास ये है कि कभी कभी से का तर्जमा किसी प्रेपोजिशन के लिए नहीं होता या उसके ज़रिए नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ नाउन या प्रोनाउन से मुतल्लिक होती है। आप देखिए हर जुमले में नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, वो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है। यानी आप ऑफ को अब देखेंगे तो किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, तो हम उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे फ़ाइल के साथ मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जब सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ऑफ का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, प्रेपोजिशन के तौर पर हमने उसको नहीं लेना, हमने नाउन और प्रोनाउन से मुतल्लिक इसको देखना है। मैंने फरहान से कहा, आई टोल्ड फरहान, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। टू एग्जाम्पल, मैंने प्रेपोजिशन के तौर पर इसको नहीं लिया। ठीक है, ये था मेरे पास एक छोटी सी वीडियो, एक यानी प्रेपोजिशन ऑफ के हवाले से। ऑफ को मैंने इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसके सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इसको किन किन तरीक़ों से मैंने इस्तेमाल करना है, उसके बारे में छोटी सी डिटेल ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल के साथ साथ हर दफ़ा कहती हूँ कि चैनल के साथ साथ आप बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।